हाय विवोस, वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। आज हम बात करेंगे सीडीपी के कुछ पेडागोजिक के क्वेश्चंस जो कि आपके लास्ट सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस है, पूछे हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए एक शिक्षक को, वो ऑप्शन देखते हैं। वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। देखिए, किसी भी टीचर के लिए विशेष संस्कृति या फिर समुदाय के बच्चों को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि सभी के लिए सभी संस्कृति से आए हुए बच्चों को बढ़ावा देना है, चाहे वो किसी भी संस्कृति से आए हो, किसी भी समुदाय से आए हो। तो यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। अगर टीचर इस तरह की बात करेगा, विविधता को नहीं देखेगा, उसकी अनदेखी कर देगा, तो वो बच्चों को समझेगा कैसे और उनको समझाएगा कैसे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, ये संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है। ठीक है। नेक्स्ट है, यह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। नहीं जी, तुलना नहीं करनी है बच्चों के साथ, पार्शलिटी नहीं करनी है, गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। वह संप्रेक्षित करे कि कक्ष में सभी संस्कृतियों का वो सम्मान करती है और उन सभी को महत्व देती है। जितने भी अलग अलग फील्ड से बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग संस्कृति से बच्चे आए हुए हैं, तो वो सभी को एक समान देखती हैं और सभी को उतना ही महत्व देती है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। जहाँ पर भी प्रयास करना बंद हो जाएगा, आपका ऑप्शन वहीं पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, गलत हो गया। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है। एंड लास्ट है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। जहाँ भी बच्चे उत्सुक होंगे, प्रेरित होंगे कुछ सीखने के लिए, तो हमेशा आपके आंसर राइट होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हमें सही यहाँ पर बताना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमताएं केवल अनुवांशिक के द्वारा पूर्व निर्धारित होती हैं। तो जहाँ पर भी केवल आ गया और सिर्फ अनुवांशिकता की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमताओं को निर्धारित व सीमित करती है। देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को सीमित यहाँ पर कर दिया है, तो ये आंसर भी आपका गलत हो गया। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत या फिर दंडित करना होता है। कहीं भी किसी भी बच्चे को दंड नहीं हमें देना है, तो आपका आंसर गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन ऑलरेडी एक ही बचता है और वही आपका आंसर होगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो आपका फोर्थ आंसर इज राइट। ठीक है, सीखने के संदर्भ में ये सबसे अच्छा आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो यहाँ पर नहीं बताना है और किसके लिए बताना है कि जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देशन एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो इन तीनों की वजह से तो हमारी जो प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रक्रिया, जो सार्थक अधिगम है, वो होता है। बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन कभी भी बच्चे को दंड देना, उसको याद करवाना, उसको रटवाना, स्मरण करवाना, कंठस्थ किसी चीज़ को कराना, वो कभी भी आंसर नहीं होंगे। ये गलत है और यही गलत हमारा ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा क्या नहीं गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, आगे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। कभी भी ये वर्ड अगर आपके ऑप्शन में मिलते हैं, वो कभी भी आंसर नहीं होंगे, तो ये गलत हो गया।
पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं हमें अनुमति देनी चाहिए कि ये गलत हो गया। पूछने से रोकना चाहिए, ये गलत हो गया। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जहाँ पर भी बच्चे को हम प्रेरित करेंगे, उसको मौका देंगे, अवसर देंगे और उसे मोटिवेट करेंगे तो वो हमेशा आपके ऑप्शन सही होते हैं, वही आपके आंसर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब क्या। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वे पाठ्य पुस्तक में दिए हुए तथ्यों को याद कराते हैं। यहाँ पर याद करने की बात आ गई, गलत हो गया। वे शामपट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। यहाँ पर जो टीचर ने लिख दिया सिर्फ उसकी नकल कर रहे, उसकी कॉपी कर रहे हैं, ये गलत हो गया, सीखने को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सही बात है। नेक्स्ट, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चों को नियंत्रित किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लिया देने जा रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब बच्चे सक्रिय रूप से किसी चीज़ को करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो वो हमेशा अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों या फिर कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर दे। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार के प्रश्नों की यहाँ पर बात की जा रही है और क्या सिर्फ उत्तर लिखने के लिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। यहाँ पर कंठस्थीकरण रटवाना, याद करवाना कभी आपके आंसर नहीं होंगे, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति, अनुमान लगाने और बहुविकल्पों में देखने के लिए प्रोत्साहित करना। सही बात है। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों में व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। अब यहाँ पर लिखकर यहाँ पर गड़बड़ हो गई, इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका कट हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत, अनुमान लगाने और बहुविकल्पों को देखने के लिए मोटिवेट उनको करना, उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों की गलतियाँ। क्या हैं बच्चों की गलतियाँ? फर्स्ट ऑप्शन है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे ने कोई गलती कर दी और आप उसको ये बोलो कि बार बार आप इसको लिखोगे, 20 बार इसको कॉपी में लिखो। अगर किसी बच्चे ने टेबल गलत कर दी तो आप उसको ये बोलोगे कि 20 बार तुम इस टेबल को लिख कर लाओगे, तो कभी भी इससे बच्चा सीखेगा नहीं। ठीक है, वो सिर्फ लिख कर ले आएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि मैं इसको याद कैसे करूँ, मैं इसको समझूँ कैसे, जो मैंने गलती की है। तो ये कभी भी आपके ऑप्शन, आपके आंसर नहीं होंगे कि लिख कर लेकर आना कोई सॉल्यूशन होगा, यह नहीं होगा। नेक्स्ट, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। सही बात है। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो ये महत्वहीन नहीं है, बल्कि बहुत महत्व रखता है जब बच्चे गलतियां करते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। नहीं जी, ये कभी भी आंसर नहीं होंगे इस तरह के बेतुके। तो आपका जो आंसर होगा सेकंड, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देता है। जब भी बच्चे गलतियां करेंगे, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले कि बच्चों ने गलती की है, तो अगर ऑप्शन में इस तरह के आपको मिल जाए कि अधिगम का एक भाग है, ये सही है, तो वो हमेशा आंसर होंगे। क्योंकि जब तक बच्चे गलती नहीं करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ आपको, बच्चों की गलतियाँ ही उनको सीखने के लिए मार्गदर्शित करती हैं, उनको प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो अधिगम का एक हिस्सा है, गलतियां करेंगे बच्चे जब भी बच्चे कुछ भी सीख रहे हैं तो। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए? नहीं जी, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए,
और या फिर उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में अपने साथ अपने एक्सपीरियंस लेकर आए हैं कि वो बच्चे सीखते कैसे कैसे उन्हें सीखा, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं छोटे बच्चों के, तो उनके साथ हमें क्या करना चाहिए। जब इस तरह के आपके साथ ऑप्शन या फिर क्वेश्चंस आएंगे तो राइट आंसर होगा उन्हें शामिल कर कर उनका संचय करना चाहिए, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, तो यही कुछ क्वेश्चंस थे आज के लिए जो कि आपके लास्ट सीटेट में पूछे हुए क्वेश्चंस थे सीडीपी के, पेडागोजी के। नेक्स्ट इसी तरह से पेडागोजी के क्वेश्चंस मैं लेकर आती रहूँगी जो कि सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।